जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने, ये बताओ, और कितने टुकड़े चाहते हैं, और कितने टुकड़े चाहते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ, कंवर साहब बैठे बैठे ना बोले, आप मौका मिलेगा आप बोल लीजिएगा, इस पे हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, आपको बोलने का मौका देंगे। जो बात करते हैं इस तरह ना करें ना, लेट हिम स्पीक, आप बैठ जाएं, चीफ मिनिस्टर स्पीकिंग, आप बैठ जाएं, इस तरह की बात ना करें। सर मैं इनको बोलने दें। अब ये जो है ना टुकड़े टुकड़े बोलने वाले ना, कराची के लोगों ने इन्हें दुत्कार दिया, अब किसी और के पीछे लगे। पीपल्स पार्टी, PMLQ, PMLN, आजकल PTI के पीछे लगे। बहुत जल्द इनको भी पता चल जाएगा ये कितने पानी में। फॉर प्रिवेंटिंग एनी ग्रेव मेनेस टू द पीस और ट्रैंक्विलिटी और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान। ये पीस और ट्रैंक्विलिटी तब था जहां ये दहशतगर्दी जब करते थे सूबे में, अब कोई सूबे में कोई दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दों को हम तबाह कर चुके हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारा लीडर एक था, एक है और एक ही रहेगा। हम वो नहीं जो अपने लीडर बदलते रहें। हमारा लीडर एक है, हम उसको मानते हैं और इंशाल्लाह ताला हमेशा मानते रहेंगे। इनकी तरह नहीं है कि अपने लीडर बदल देंगे किसी और के प्रेशर में आके, या पता नहीं बोले ना उसके लिए। थरकोल के मंसूबे की तकमील से शहीद बीबी का ख्वाब पूरा हो गया है। वफाकी हुकूमत की रुकावटों के बावजूद ये अजीम मंसूबा साबिक सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की कोशिशों से मुकम्मल हुआ है। कोई और होता तो इस मंसूबे पर भी यू टर्न ले लेता। बड़ी बातें की गई और मैंने कुछ दिनों पहले भी जिक्र किया गया। पहले तो कहा इधर कोयला वोयला है ही नहीं भाई, ये क्या है, इसलिए कि नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था ना। कोयला तकरीबन 160 मीटर ज़मीन के नीचे था, यहाँ पे कोयला है नहीं, हमें ये डराया गया। कोई और अगर होता ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह पे तो एकदम यू टर्न ले लेता कि यह कोयला शायद है ही नहीं, हम इतना खर्चा करेंगे और कुछ नहीं निकले नीचे से। फिर कहा गया कि इस कोयले का सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, फिर कहा इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ये आप लोग पैसे ज़ियान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कोई और होता तो इन सारी बातों पे यू टर्न लिए जाता, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये सिंध हुकूमत की रिजॉल्व थी, हमारे कायदीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस थी कि हम आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि हम साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के शुक्रगुजार हैं, जिसने सावरन गारंटी में मदद की। मुआहिदों में भी सख्त शराइत रखी गई थी। इस मंसूबे पर अब तक 700 मिलियन से जायद की सरमायाकारी कर चुके हैं। वजीर आला सिंध ने थर के अवाम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हम उनके मशकूर हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत इस मंसूबे को अमली शक्ल देना मुमकिन हुआ। हमने थर के लोगों को पार्टनर और मॉडल विलेज बना कर दिए हैं। वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, कम्युनिटी सेंटर है, औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। हमने थर फाउंडेशन के साथ मिलके, थर फाउंडेशन भी सिंध गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ओन सेक्शन 42 कंपनी है, उसके साथ मिलके हमने स्कूल TCF के साथ पार्टनरशिप की है, वो स्कूल बनाए। अस्पताल वो तो छोटा पहले मारवी क्लिनिक बनाया था, अभी इंशाल्लाह 250 बेडेड अस्पताल हम बना रहे हैं, जो कि जिसकी मैनेजमेंट हम इंडस हॉस्पिटल को दे रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। हर शख्स जो ब्लॉक 2 का है वो गेनफुली एम्प्लॉयड है थर कोल माइंस में। उस पूरे गांव के कम से कम एक फ़र्द उस घर का, जो भी गांव डिस्प्लेस में, एक फ़र्द एम्प्लॉयड है वहाँ पे सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में या EPTL जो पावर प्लांट है उसके अंदर। वजीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 100 खानदान को सिंध हुकूमत अपने हिस्से से लाख रुपए सालाना दे रही है। वजीर आला सिंध की पॉलिसी के बयान के दौरान अपोजिशन की बेंचों से मदाखलत की कोशिश की गई तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा कि वजीर आला पॉलिसी बयान दे रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जाए। चीफ मिनिस्टर इज मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द हाउस, यू शुड लिसन टू इट। अगर आपको जवाब देना है आप जवाब दे देना, बस। दिस इज नो वे, नहीं ये कोई तरीकेकार नहीं है, दिस इज नॉट द वे। वजीर आला के इन रिमार्क्स पर MQM के अरकान की जानिब से शोर शराबा और एहतजाज किया गया तो स्पीकर ने कहा कि ये बोलते रहेंगे, इनकी आदत है। जिस पर वजीर आला सिंध ने लुकमा दिया कि इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा सबक सीखें। The 18th Amendment is going nowhere. It is here to stay. ये बहुत क्लियरली सुन लें, जो कुछ चाहे कह लें।
जो कुछ चाहे कह लें, हमारे आइन मुत्तफ़क़ा बने। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन मुत्तफ़क़ा पास कराया था। 2010 में 18वीं तरमीम मुत्तफ़क़ा हुई थी और ये मुत्तफ़क़ा तरामीम, मुझे हैरत इस बात की है कि वो जमात जो कि कह रही थी कि आपने बहुत कम किया है, अभी तो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ख़त है उनके उस जमात के जो थे, वो जमात थी हमारे साथ उस कमेटी में, ऑब्जेक्शन ही यही थे कि यू हैव नॉट डन इनफ, यू शुड डिवॉल्व मोर पावर। अब वही ऑब्जेक्ट कर रही है।